हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हम लोग सेल के क्लासिफिकेशंस के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया हुआ था, तो एक बार वहाँ से रिव्यू लेते हुए आगे क्लासिफिकेशन करते हैं और सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन में ये आपको शार्ट नोट्स बेस्ड क्वेश्चन होगा विथ डायग्राम। सेल का स्ट्रक्चर उसके मैकेनिज्म के साथ पूछा जाता है। तो व्हाट आर सेल? सेल क्या है? तो एक ऐसी युक्ति या साधन है जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेल इज एन डिवाइस विच विल फाइंड आउट एनर्जी, यानी ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेल्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। सेलों को मुख्यतया 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें क्रमशः प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स कहते हैं, अर्थात इन्हें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल कहते हैं। तो पहले हम लोग प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के बारे में जानते हैं और इनके एग्जाम्पल समझते हैं। फिर 1 बाय 1 प्राइमरी सेल्स के स्ट्रक्चर्स विथ डायग्राम और सेकेंडरी सेल्स के स्ट्रक्चर विथ डायग्राम और मैकेनिज्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल्स यानी प्राथमिक सेल्स की जब स्टडी करते हैं तो हम कुछ मेन व्यूज हैं जिनका डिस्कशन करते हैं आपसे। प्राइमरी सेल्स वे सेल्स हैं जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है, अर्थात इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, इन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है, उनको ही हम प्राथमिक सेल्स कहते हैं। तो एक तरह से सिंपल डेफिनेशन हो गई कि वे बैटरीज, वे सेल्स जिन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, वे प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका अर्थ यह है कि अगर हम बाह्य ऊर्जा का उपयोग भी करें, यानी एक्सटर्नल एनर्जी का उपयोग करें, तो भी ये रिएक्शन अनकम्प्लीट रह जाती है और जिसके कारण सेल चार्ज नहीं हो पाता है और एक समय ऐसा आता है जब सेल डेड हो जाता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्राइमरी सेल्स, प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी reversed by passing electricity through the cell as a result. So primary cell becomes dead after using it for some time. For example, dry cell अर्थात शुष्क सेल and mercury cell. तो प्राथमिक सेलों के, प्राइमरी सेलों के 2 बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिले यहाँ से। पहला ड्राई सेल एंड दूसरा मरकरी सेल। देन सेकेंडरी सेल्स, द्वितीयक सेल। स्टूडेंट्स, ये ऐसे सेल हैं जिन्हें हम एनर्जी दे करके, ऊर्जा दे करके रिचार्ज कर सकते हैं, अर्थात इन्हें रिपीट एक्शन सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेलों के ठीक विपरीत होते हैं, तो इनका मैकेनिज्म भी प्राइमरी सेल्स की अपेक्षा जस्ट अपोजिट होता है और इन्हें स्टोरेज सेल्स मानते हैं, अर्थात ये संग्रही या संचयी सेल के रूप में होते हैं। तो आइए जानते हैं इन सेकेंडरी सेल्स को। व्हाट आर सेकेंडरी सेल्स? दीज आर द सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। These are known as storage cell because electrical energy can be stored in them. Lead storage cell and nickel cadmium storage cell are the best example of secondary cells. तो स्टूडेंट्स, द्वितीयक सेलों के एग्जाम्पल्स में सबसे बेस्ट हैं आपके सीसा संचायक सेल, जिसको मैंने लिखा है लेड स्टोरेज सेल्स, एंड निकल कैडमियम संचायक सेल, अर्थात निकल कैडमियम स्टोरेज सेल्स।
Students, listen me briefly. In question paper, question say to you, give rise the examples of primary and secondary cells. तो प्राथमिक और द्वितीयक सेलों के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए हमें इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए. देन उन सेल्स का विद डायग्राम मैकेनिज्म कंफर्म होना चाहिए. तो हम उन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं कि गिवन सेल प्राइमरी सेल होगा या सेकेंडरी सेल होगा. तो आपके लिए एक व्यू पॉइंट कि दोनों ही प्रकार के सेलों के आप कम से कम 2 एग्जाम्पल्स जरूर लर्न कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स, अब हम इनिशियली सबसे पहले प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स लेंगे और उन सेलों का स्ट्रक्चर विथ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे और उनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स लेंगे और इनके मैकेनिज्म को विथ डायग्राम क्लियर करेंगे. सबसे पहला है प्राइमरी सेल्स में ड्राई सेल्स, शुष्क सेल कहते हैं इसे. अगर आपने स्ट्रक्चर को क्लियरिटी से समझ लिया तो आपको स्ट्रक्चर लर्न नहीं करना पड़ेगा, विथ डायग्राम ही आप एक्सप्लेन कर लेंगे. इसलिए लिसन मी ब्रीफली. इस ड्राई सेल के 2 पोल्स हैं जिन्हें पॉजिटिव पोल यानी प्लस पोल और नेगेटिव पोल कहते हैं. सबसे अपवर्ड साइड ब्रास कैप लगी होती है, एक टोपी जैसी संरचना लगी होती है जो ब्रास की बनी होती है. देन उसके नीचे एक सील लगी होती है, पैकिंग, उसे पिच सील कहते हैं. देन एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल इज मेड बाय जिंक. जो आउटर स्ट्रक्चर है सेल का, उसकी लेयर जिंक कंटेनर कहलाती है और ये कैथोड का वर्क करती है. देन जो लेयर है इस कंटेनर से जुड़ी हुई, उसे कार्डबोर्ड कवर कहते हैं. यानी उस सेल को एक्सटर्नल कवर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कार्डबोर्ड का, और इसके माध्यम से सेल के इनिशियली सेगमेंट्स को कवर करते हैं. देन इंटरनल साइड यानी आंतरिक भाग में जाएं तो वहां पर पोरस पेपर की लाइनिंग होती है, यानी छिद्रित भाग युक्त पेपर का प्रयोग किया जाता है. देन सबसे इंटरनल मिड पार्ट में लगी हुई जो रॉड है वो ग्रेफाइट की होती है और कैथोड का कार्य करती है. तो यहाँ जो जिंक वाली प्लेट थी वो एनोड का कार्य कर रही थी और जबकि ग्रेफाइट की जो प्लेट है वो कैथोड का कार्य कर रही है. और किसी भी सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमें इन 2 प्लेट्स की आवश्यकता है, अर्थात एनोड और कैथोड प्लेट्स की आवश्यकता है. तो यहाँ इस सेल के लिए आपको रिमार्क करने वाली बात कि जो जिंक कंटेनर है वो एनोड का वर्क करेगा, यानी जिंक की प्लेट एनोड का कार्य करती है और ग्रेफाइट की प्लेट यहाँ कैथोड का कार्य करती है. देन इसी कैथोड प्लेट के सराउंडिंग MnO2 और चारकोल या कोक का सब्सटेंस इस छड़ के चारों तरफ भर दिया जाता है और उसके बाहर की साइड पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2. यानी इस रॉड को, कैथोड प्लेट को एक्सटर्नली कवर करने के लिए NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के गाढ़े पेस्ट का उपयोग किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस सेल में महत्वपूर्ण भाग, यानी एक तरह से हम कह लें कि जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, जो वैद्युत अपघट्य वाला भाग है, वो NH4Cl और ZnCl2 है. तो जब तक इस सेल में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट बना रहता है, तब तक यह सेल वर्क करता है और अंत में इस सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है. तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के उपयोग के हो जाने पर सेल
डेड हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, सेल में होने वाली इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस को उनके प्लेट्स पर समझते हैं। ऑन एनोड, एनोड प्लेट्स पर धनायन प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव आयंस प्राप्त होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया डायग्राम में कि जो पेस्ट है उसमें NH4Cl और ZnCl2। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो NH4+ और Zn2+ आयंस प्राप्त होते हैं जो एनोड प्लेट्स पर होते हैं। और हाँ, सेलों के लिए एक विशेष बात कि अगर प्लेट पॉजिटिव है तो वहाँ माइनस के आयन अटैक्ट होंगे, और प्लेट नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव आयन अटैक्ट होंगे। तो एनोड की प्लेट नेगेटिव है, इसलिए वहाँ पॉजिटिव आयन अटैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2+ यानी अपनी आयनिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देन ऑन कैथोड, MnO2 रिएक्ट विथ NH4+ आयन। मैंने कहा NH4Cl है तो इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक डाउन होगा NH4+ में और Cl- में। तो NH4+ एंड ट्वाइस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Mn2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और जबकि अमोनिया गैस रिलीज करेगा ट्वाइस NH3+ H2O। तो इस प्रकार सेल में कैथोड और एनोड की प्लेट्स पर जब ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं तो उस सेल में पोटेंशियल क्रिएट होता है जो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है, और फिर उस डिवाइस से उस एनर्जी का उपयोग कर ले। तो स्टूडेंट्स, ड्राई सेल्स के लिए जो सेल पोटेंशियल है, अर्थात शुष्क सेल का जो विभव है, उसका एस्टिमेशन नियर अबाउट 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक का होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल सेल में क्रिएट होता है, इसी का उपयोग हम विभिन्न माध्यमों में इन सेलों के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के हेतु करते हैं। अब आपके लिए इस पूरे लेक्चर वीडियो क्लास का एक मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर सेल, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, एंड एक्सप्लेन प्राइमरी सेल विथ डायग्राम एंड देयर मैकेनिज्म। अर्थात सेल क्या हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, और प्राथमिक सेलों को उदाहरण सहित सचित्र समझाइए। तो आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर प्राइमरी सेल के लिए क्वेश्चन आता है तो आप ड्राई सेल का बेस्ट स्ट्रक्चर डायग्राम दे करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से आज हम लोगों ने प्राइमरी सेल पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आपको सेकेंडरी सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स को विथ डायग्राम पढ़ेंगे।